हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वियाग्रा टैबलेट के बारे में कि ये टैबलेट हमें खाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, आखिर इसका काम क्या होता है। अगर हम इसकी जगह कोई और ऑप्शन हमारे सामने आ जाए, कुछ और विकल्प हमारे सामने आए कि जो ये टैबलेट काम करती है, अगर यही काम हम दूसरी चीज़ से ले तो कितना अच्छा होगा। ये तो वही बात हुई ना कि आम के आम गुठलियों के दाम। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ वियाग्रा टैबलेट हमारे शरीर में क्या काम करती है और इस टैबलेट को अगर हम छोड़ दें और कुछ घरेलू उपचार अपना लें, कुछ घरेलू तरीके, कुछ खान पीन ऐसा, कुछ फल सब्जियां अगर हम इस तरह की ले लें कि जिससे हमें इसकी ज़रूरत ही ना पड़े तो कितना अच्छा होगा। इससे हमें डबल फ़ायदा होगा। एक तो हमारे इरेक्शन जिस वजह से हम ये टैबलेट लेते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे ये शरीर के अंदर ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और हमारे शरीर को एक बेनिफिट मिलेगा, एकदम स्वस्थ शरीर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं वायग्रा क्या काम करती है और इसकी जगह हम कौन सा अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा विकल्प है हमारे सामने इसके सामने के जो हम वायग्रा टैबलेट जैसी कोई भी ऐसी टैबलेट ना ले जिनसे हमारे पेनिस में इरेक्शन आता हो या हमारी सेक्स टाइमिंग बढ़ती हो। अगर हम कुदरती ही कुछ ऐसी चीज़ें अपनाएं, कुदरती नेचुरली तरीके से हम अपनी ये समस्याएं दूर करें तो हमारे लिए भी और हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। आज का टॉपिक हमारा बहुत खास होने वाला है दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर बात करें कि ये वाइग्रा जैसी टैबलेट, जैसे टडालफिल, सिल्डेनाफिल, कुछ ऐसी टैबलेट हैं और भी हैं जो हमारे शरीर में सेक्स के दौरान इरेक्शन बनाती हैं, हमारे पेनिस में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, ब्लड का फ्लो बढ़ाती है। तो इनका यही एक काम होता है जिसकी वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि जिस पुरुषों में ये दिक्कत होती है कि उनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं रहता है, जिसकी वजह से उनको संभोग के दौरान इस तरह की दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। इनका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। और अगर मैं बात करूं इसी बारे में कि जो ये काम करती है टैबलेट, यानी कि इसका मेन कारण है पेनिस में ब्लड सर्कुलेशन, रक्त प्रवाह को बढ़ाना। अगर मैं बोलूं आपसे कि आपको ये टैबलेट छोड़ दो और मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूं जो आपके घर, आपकी रसोई में आपको मिलने वाली हैं कि आप ये सारी समस्या दूर हो जाएगी। इनके चीज़ों के इस्तेमाल से ही आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा बना रहेगा और आपके पेनिस में भी रक्त प्रवाह बढ़िया होगा, जिससे आपका इरेक्शन और सेक्स टाइमिंग दोनों ही बढ़ जाएंगे। तो बात करते हैं हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस काम के लिए, मतलब आपको इस समस्या, अगर आपको ये समस्या तो इससे आपको पहले सबसे क्या परहेज़ करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो ज़रूरी है, चाहे आपके शरीर में ये यौन समस्या है, आपके साथ है या कोई और समस्या है, आपको धूम्रपान और शराब जैसी अल्कोहलिक कोई भी ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन करने से बिल्कुल बचना होगा, क्योंकि इसका असर सीधा हमारे दिमाग पर पड़ता है और हमारे दिमाग का ही पूरे शरीर में खेल होता है। जो अगर हमारा दिमाग ही सही नहीं होगा तो हमारा सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। और इसके बाद अगर बात करें कि हमारे मन में कोई डर, कोई चिंता या कोई तनाव अगर कुछ भी ऐसा है तो उससे आप दूर रखें, क्योंकि ये हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी लाता है, जिससे हमारे शरीर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है और इसमें हमारी यौन समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। और बात करें अगर के सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आदमी की ज़िंदगी में, उसका दिन भर के काम से थकाने के बाद सोना। अगर आप पर्याप्त मात्रा में नींद लेते हैं, 8 घंटे आप अगर सोते हैं, 7 से 8 घंटे 24 घंटे में, तो आप बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्याप्त मात्रा में नींद यानी कि 7 से 8 घंटे सोना एक बिल्कुल ही स्वस्थ शरीर का एक राज है। और अगर बात करें कि ऐसा क्या खाना पीना चाहिए कि जिससे ये चीज़ें, हमारी ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में हमारा बना रहे, तो इसमें आपको संतुलित आहार जैसे फल हो गए, साबुत अनाज हो गए, हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, कुछ नट्स हो गए, कुछ ड्राई फ्रूट हो गए, इनका सेवन करना चाहिए, जिससे आपका शरीर बिल्कुल बेहद बना और अच्छा बना रहे, सुडौल रहे और कोई भी यौन समस्याएं आपको ना हो। और मैं अब आपको बताने वाला हूं कि ऐसी कौन सी फल, कौन सी सब्जियां, कौन से नट्स, ऐसी क्या हम सेवन करें जिससे हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बना रहे और हमें किसी भी वाइग्रा जैसी वाहियात टैबलेट का इस्तेमाल करना ना पड़े। तो दोस्तों, बात करते हैं हम अब इस खाने पीने के बारे में कि आपको इसके इस्तेमाल में कौन कौन सी चीज़ लानी चाहिए। तो पहले शुरू करते हैं आपकी अपनी रसोई से। जी हाँ दोस्तों, लहसुन और प्याज ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। इस सब्जी के साथ, हमारे व्यंजनों के साथ साथ हमारे शरीर में भी बहुत हेल्प करती हैं। इसमें मौजूद जो तत्व होते हैं वो हमारे खून को पतला कर देते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल या चिकनाई के कारण थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, जिससे ब्लड फ्लो में दिक्कत आती है, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं रहता है, वो हमारे ब्लड को थोड़ा पतला कर देते हैं, जिससे ब्लड फ्लो अच्छा बनता है और हमारे पेनिस तक भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। और साथ में अगर बात करें दालचीनी हो गई, लाल मिर्च हो गई और जैसे प्याज हो गई,
ये इनमें भी एक क्वालिटी यही होती है कि ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है। हमारी जो ब्लड वेन्स होती है, हमारी खून की नसें होती है, उनको साफ़ रखती है, उनको खुला रखती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है, ब्लड हमारा प्रेशर जो ठीक रहता है, रक्त प्रवाह अच्छा रहता है, जो हमारे पेनिस तक भी, हमारे लिंग तक भी रक्त प्रवाह पहुँचता है। और यही कारण है कि हमारा इरेक्शन बना रहता है, ज़्यादा देर तक तनाव रहता है। और अगर बात करें हरे पत्तेदार सब्जियां, इसमें दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, रक्त प्रवाह बढ़ता है और हमारी ये ऐसी यौन समस्याएं खत्म हो जाती है। और ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हमारे शरीर के सभी हिस्सों में ब्लड सर्कुलेट करती है, अच्छा ब्लड सर्कुलेट होता है, हमारे जो नसें होती है खून की वो खुली रहती है, खून थोड़ा पतला हो जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड फ्लो होने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अब अगर बात करें दोस्तों विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट की, जो हमें भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं आसानी से खट्टे फलों में, जैसे संतरा, नींबू और अंगूर आदि, ऐसे कई ऐसे फल हैं जो खट्टे होते हैं, जिसमें ये हमें तत्व मिल जाते हैं, जिनसे हमारी ब्लड वेन्स मजबूत होती है, खून की वाहिया, मतलब जैसे कह देते हैं कि खून की नसें, रक्त वाहिका हैं जो हमारी ये मजबूत होती है, जिससे ब्लड सर्कुलेट होता है। ये अगर ये स्वस्थ है तो समझो सब कुछ स्वस्थ है, और इससे ब्लड सर्कुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये हमें विटामिन सी बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे रक्त संचार को बनाने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए। तो ये हमें आसानी से मिल जाता है खट्टे फलों में, तो आप जितना हो सके खट्टे फलों का भी सेवन करें। अब अगर बात करें दोस्तों तरबूज की, तो तरबूज में एक एल साइटोलिन नामक एक तत्व होता है, जिससे एंटीऑक्सीडेंट या नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जो हमारे शरीर में, हमारे खून में घुलकर इसका ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, अच्छा बनाता है, जो शरीर के हर हिस्से में रक्त प्रवाह बना रहता है, और इससे हमारे पेनिस में भी रक्त प्रवाह बढ़िया होता है, जिससे हमारा इरेक्शन आता है। और साथ में अगर बात करें दोस्तों अंडे की, तो अंडे का जो, पहले मैं आपको बता दूं कि अंडे का वाइट पार्ट ही ज़्यादा खाने योग्य होता है, उसका जो पीला पार्ट होता है, येलो पार्ट, जिसको हम जर्दी भी बोलते हैं, ये आप हो सकता है तो दिन में बस एक ही अंडे की खानी चाहिए। इससे ज़्यादा आप अगर करोगे तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल या वसा बनाने के लिए जिम्मेदार होगी। तो इसका हमें वाइट पार्ट इस्तेमाल करना चाहिए, इससे हमें प्रोटीन मिलेगा और इससे हमारी स्वस्थ वसा मिलेगी, जिससे हमारे खून में मजबूती होगी, मतलब हमारी ब्लड वेन्स जो मजबूत होगी, और साथ में हमारा ब्लड सर्कुलेट भी अच्छा बना रहेगा, और इससे हमारा रक्त संचार में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इससे ब्लड पतला हो जाएगा, जिससे ब्लड फ्लो होने में इसको मदद मिलेगी। दोस्तों और बात करें पालक या चुकंदर की, दोनों ही ऐसी चीज़ होती है जिसमें एक ऐसे तत्व मौजूद होते हैं, जैसे पालक में मैग्नीशियम होता है और चुकंदर में नाइट्रेट होता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे हमारी ब्लड वेन्स मजबूत होती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है, रक्त प्रवाह हमारा अच्छा बना रहता है, और जिससे खून भी पतला होता है, इससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। और साथ में अगर बात करें दोस्तों नट्स की, जैसे अखरोट, बादाम और पिस्ता, ये ऐसे नट्स होते हैं जिसमें भरपूर मात्रा में हमें विटामिन मिल जाते हैं, प्रोटीन मिल जाते हैं, जिससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है, और इससे रक्त संचार हमारे शरीर में हर हिस्से में अच्छे से बना रहता है। और दोस्तों अगर बात करें मछली की, तो दोस्तों मछलियों में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ, यानी कि रक्त प्रवाह के साथ साथ, हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाता है, जो सेक्स हार्मोन होता है, और जिससे हमारी सभी सेक्स क्रियाएं अच्छे से होती है। तो आपको चाहिए कि आप मछली का भी सेवन करें, जिससे हमें वसा भी मिलती है और हमें इस तरह के विटामिन भी मिलते हैं। और बात करें दोस्तों पानी पीने की, तो ये तो एक ऐसा चीज़ है जो हर जगह आपको आसानी से मिल जाता है। आप जितना पानी पियोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि खून में जितना पानी होगा वो ब्लड सर्कुलेशन उतनी ही तेज होगा, उतना ही खून पतला होगा। जितना खून पतला होगा वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, हमारी नसें भी मजबूत रहेंगी। जैसे खून किसी का गाढ़ा हो जाता है तो ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होने लगती है। तो दोस्तों मैंने आपको एक कुछ ऐसी चीज़ बताई है जो आसानी से आपको आपके ही घर में मिल जाती हैं, और ये बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि वाइग्रा के ऑपोजिट में एकदम एक बेहतर विकल्प है हमारे सामने, कि एक साइड आप वाइग्रा रखें, दूसरी साइड ये सब चीज़ें रखें, तो आपको इसमें बेहतर जो ऑप्शन है आपके सामने, जो जीत होती है वो हमारी इसी ऑप्शन की होती है, क्योंकि ये सब एक नेचुरली और कुदरती कोई भी चीज़ आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तो अगर मेरी बात आपको समझ आई तो प्लीज़ दोस्तों अपनी डाइट में ये रूटीन लो और अपनी इस समस्याओं को दूर कर दो। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।